हेलो साथियों, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का ग्रैंड वेलकम है, हार्दिक स्वागत है। बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर आज बात करेंगे। जी हां, बैट बिहार में नई असिस्टेंट प्रोफेसर नीति नियमावली लागू हो चुकी है, लेकिन बैट को लेकर कुछ भी वहां पे आपको दिख नहीं रहा है। तो अब अगर आप नहीं जागे ना तो काफी देर हो जाएगी। मैं उन सभी बच्चों को एड्रेस कर रहा हूं जो पीजी फाइनल ईयर में है या जिनका पीजी हो गया है। आपको कहना चाहेंगे बाबू कि अभी जो वैकेंसी आएगी 6000 प्लस सीटों के साथ, बिहार के इतिहास में इतनी बड़ी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी नहीं आई है और निकट भविष्य में नहीं आने वाली है। और पहली बार एग्जाम बेस्ड किया गया है। एग्जाम बेस्ड का मतलब है न्यूनतम योग्यता आपका नेट चाहिए। अगर नेट नहीं है तो फिर उस स्टेट का सेट चाहिए, जिसको कि बिहार में बैट बोलिएगा, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये जब पहली बार एग्जाम बेस्ड हो रहा है तो क्यों ना बैट का एग्जाम होगा? क्या दिक्कत है बैट होने में? जब 23 स्टेट लेता है, हमारा केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को मिला दे तो 23 ऐसे स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे लगातार सेट का आयोजन होता है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन होता है। अभी हाल ही में आपने झारखंड का दिया होगा, अभी हाल ही में आपने मध्य प्रदेश का दिया होगा, अभी हाल ही में आपने राजस्थान का फॉर्म भरा होगा, राजस्थान स्टेट का। तो बिहार में क्यों नहीं? बिहार में 2000 ईस्वी के बाद बैट आया नहीं है। तो आपकी मांग तेज हो चुकी है, उसे और तेज करना होगा। एग्जाम फाइटर नंबर 1 के साथ अगर आप जुड़े रहते हैं, हमारे मार्गदर्शन पर आप काम कीजिएगा, तो जी हां, बैट हम लोग लेकर रहेंगे। बैट भीख नहीं है, बैट आपका अधिकार है। आप अगर एपीआई बेस्ड करते तो बैट का होना नहीं होना बहुत मायने नहीं रखता था, क्योंकि वो मेरिट में नहीं आ पाते। लेकिन जब आप एग्जाम ले रहे हैं, सिर्फ एक बैट के आधार पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, वो भी कम एज में। अभी आप मान लीजिए पीजी फाइनल ईयर में है, पीजी फाइनल वाले को मौका मिलता है, ये रूल्स है सेट में। तो आप बैट का एग्जाम में दिए पीजी फाइनल ईयर में, और इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के 6000 पदों पर वैकेंसी आती है, इसमें भी आप सिलेक्ट हो गए तो कोई रोक टोक नहीं है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए। ना आपका पीएचडी चाहिए, ना आपका पब्लिकेशन चाहिए, कुछ भी नहीं, सारा तामझाम खत्म हो गया है। सिर्फ आप एग्जाम के बल पर असिस्टेंट प्रोफेसर बिहार में बन रहे हैं। तो बैट जरूरी है, बैट के लिए बैट लागू करो, ये मांग आपको तेज करना होगा। सिर्फ पीजी के माध्यम से, ओनली पीजी के माध्यम से आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। आपको अपने कह सकते हक के लिए लड़ना होगा, आपको आगे आना होगा, क्योंकि बिना मांगे भीख भी नहीं मिलता है। ये आपके अधिकार की बात है। और लोकतांत्रिक जहां सरकारें होती है, वहां आपको अधिकार के लिए आगे निकलना होता है। लोकतांत्रिक तरीके से ही सरकार को अपनी बातों को पूरा तर्क के साथ रखना होता है। आज उसी तर्क पर बात करेंगे। और एक बात, नया जो नियमावली आया है उसमें आपके लिए भी कुछ गुंजाइश है, मैं उस गुंजाइश को भी दिखाने वाला हूं। नई नियमावली में आपके लिए भी पॉइंट यहां पर है। पॉइंट आपके लिए मतलब बैट के लिए पॉइंट भी नई नियमावली में दी गई है, उसको भी हम हाईलाइट करके दिखाएंगे। इसके आधार पर नहीं तो कि डूबते को तिनके का सहारा, अगर आपको ये करना आ गया है ना, आप छोटा सा क्लू से आप अगर पूरा जैसे सीआईडी वर्क करता है, छोटा सा क्लू मिलके पूरा क्राइम स्टोरी लिख देता है, तो उसी तरह छोटा सा जो क्लू है ना, इस क्लू के माध्यम से हम लोग बैट ले लेंगे। ठीक है, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट बिहार में हो जाएगा इस क्लू के माध्यम से। सभी मैटर्स पे बात करेंगे। तो आप सभी को ज्यादा से ज्यादा जुड़ना चाहिए, जुड़ना चाहिए किसके साथ? आपस में एक हो जाइए। अगर आपको प्लेटफॉर्म की कमी है, एग्जाम फाइटर नंबर आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है। हमने अपना वी वांट बैट व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। ठीक है, वी वांट बैट हमारा ग्रुप है, उस ग्रुप से जुड़िए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। इस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। वहां पे सैकड़ों बच्चे हैं, ठीक है, सैकड़ों बच्चे हैं, आप भी जुड़िए और बैट के मांग को वहां जुड़कर तेज कीजिए। और कुछ भी प्लानिंग करते हैं, आपस में आप लोग एक होइए और प्लानिंग कीजिए। लेकिन एक बात, आपको जो भी काम करना है बिल्कुल मर्यादा के साथ, एक पढ़े लिखे सभ्य बच्चे के तरह लोकतांत्रिक तरीके से, और मर्यादित ना ही शब्द यूज करना है, ना ही आपका कोई गलत तरीका होना चाहिए, नहीं तो हम आपका साथ नहीं देंगे। ये क्लियर है? हम आपका साथ तभी देंगे जब आप मर्यादित तरीके से
लोकतांत्रिक तरीके से अपने मांगों को रखेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी बैट क्यों होना चाहिए उस पर बात करेंगे पहले, इसके बाद बात क्या करेंगे, बैट क्यों होना चाहिए, ये सारी बातें हैं, ये हमारा मुद्दा रहेगा। इसको आप देखिए क्या मांग आपको करना है, और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये सभी के स्टेटस में लग जाना चाहिए। आपका व्हाट्सएप स्टेटस हो, फेसबुक स्टोरी हो, इंस्टाग्राम स्टोरी हो, सब में आपको ये वाला लगाना है। ठीक है, अभी हम इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देंगे। कौन सा व्हाट्सएप ग्रुप, वी वांट बैट, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक हमने दे दिया है, वी वांट बैट। वहां पे सैकड़ों बच्चे जुड़े हैं। ठीक है, आप सब भी उससे जुड़िए। इसका लिंक कहां मिलेगा, इसका लिंक इस वीडियो के नीचे इस ग्रुप का लिंक है, आप उसमें जुड़िए, वहां पर हम इसको डाल देंगे। बिहार में बैट का अनिवार्य आयोजन करें। अभ्यर्थियों की प्रमुख मांगे क्या क्या होनी चाहिए, ये चलिए सभी मांगों को देखते हैं। और ये अनिवार्य रूप सभी के स्टेटस में आना चाहिए। आप व्हाट्सएप का स्टेटस लगाएं, और जो भी आपके नेता, मंत्री, विधायक, जिनका भी आपका सोशल मीडिया अकाउंट है, वहां पर इनको टैग कीजिए, वहां पर इनको टैग कीजिए। पहला, सहायक प्राध्यापक एवं नियत अवधि संकाय, फिक्स टर्म फैकल्टी कॉन्ट्रैक्ट वाले की भर्ती से पूर्व बिहार पात्रता परीक्षा बैट का अनिवार्य रूप से आयोजन किया जाए। क्यों होना चाहिए, तो देखिए पैट, पीएचडी एडमिशन टेस्ट खत्म हो गया है। पीएचडी एडमिशन टेस्ट बिहार में नहीं होगा, यानी बच्चे जो नेट पास है वो भी पीएचडी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, नेट पास जो है उनका तो हो जा रहा है, लेकिन जो पीजी पास आउट है उनका नेट नहीं निकला है, आखिर वो पीएचडी कैसे करेगा। तो पहले क्या था, यूनिवर्सिटी लेती थी पैट, पीएचडी इंट्रेंस टेस्ट, पीएचडी एडमिशन टेस्ट, तो उसमें वो एडमिशन उसके माध्यम से करते थे। लेकिन अब जब आपने इसको बंद कर दिया, अब तो वो भी बंद हो गया है। ठीक है, वो भी बंद हो गया। इसीलिए जब पैट समाप्त हो गया है, तो पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया यूजीसी नेट आधारित होने के कारण अभ्यर्थियों को अतिरिक्त अवसर प्रदान करने हेतु बैट का शीघ्र आयोजन होना चाहिए। यानी पीएचडी करने के लिए, एडमिशन के लिए भी आपका बैट का आयोजन जरूरी है। देश के 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की भांति बिहार में भी राज्य पात्रता परीक्षा सेट, जिसको सिलेक्ट कहते हैं, नियमित रूप से आयोजन किया जाना चाहिए। जिस प्रकार 23 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश करते हैं, तो बिहार में क्यों नहीं हो रहा है। बिहार में इससे पहले 2000 ईस्वी में, बिहार में इससे पहले 2000 ईस्वी में, यानी 26 साल पहले बैट आया था, फिर बैट आया नहीं। इसीलिए बिहार में बैट को पुनः प्रारंभ किया जाए। जब 23 राज्य केंद्र शासित प्रदेश कर रहा, बिहार क्यों नहीं करेगा। यूजीसी मानकों के अनुरूप पारदर्शी, निष्पक्ष, गुणवत्तापूर्ण बैट आयोजित कर सभी योग्य अभ्यर्थियों को समान अवसर सुनिश्चित किया जाए। विशेषकर बिहार के बच्चों को इसमें ज्यादा अवसर मिलेगा, क्योंकि किसी भी स्टेट का सेट का उठा लीजिए, वहां उस स्टेट के बच्चे 80% एप्लीकेंट होते हैं, अदर स्टेट के कम होते हैं। तो चलिए अगला, बहुत ही महत्वपूर्ण, याद कीजिएगा, इन सब की पढ़ाई बिहार की यूनिवर्सिटी में होती है, भोजपुरी की हो रही है, मगही की होती है, अंगिका की होती है, लेकिन यूजीसी नेट में ये सारे विषय शामिल नहीं है। यूजीसी नेट में ये सारे विषय शामिल नहीं है, भोजपुरी भी नहीं है, मगही भी नहीं है, अंगिका भी नहीं, ये विषय शामिल है ही नहीं। तो बैट के आयोजन होने से इन क्षेत्रीय भाषाओं को सब्जेक्ट में शामिल किया जाएगा। ठीक है, इसको शामिल किया जाएगा, और यहां पर आपको शामिल करने से क्या होगा, इन विषयों में लोग पीएचडी भी कर सकेंगे, इस विषयों में बच्चे पीएचडी भी कर सकेंगे, और बैट का आयोजन अगर होता है तो इसके दम पर असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं। इसलिए योग्यता का सम्मान हो, बैट का आयोजन हो, ये हमारा अधिकार है, भीख नहीं, हमारा अधिकार है। बैट लागू करो, शिक्षा का भविष्य संवारो। ये इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि आप सभी को पूरा एक साथ ये दिखे। ठीक है, ये इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या हम अपने अभी ग्रुप में इसको डाल देंगे, वी वांट बैट ग्रुप में डाल देंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, और हर कोई जो बैट चाहते हैं व्हाट्सएप स्टेटस में लगाइए, फेसबुक में, जहां जहां आप सोशल मीडिया पे है वहां पर स्टेटस में इसको लगाइए और पूरा ट्रेंड कराइए। ठीक है, अब आपको हम ये भी दिखाएंगे कि कहां पर ये क्लू है, कहां पर सरकार ने भी थोड़ा रास्ता छोड़ा आपके लिए, उस रास्ते पर भी बात करेंगे। अभी आपको पता है नया नियमावली को अप्रूवल मिल गया है, नया नियमावली लागू हो गया बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर का। इस नियमावली में जहां पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया गया है 3.3 में, इसेंशियल क्वालिफिकेशन, वहां पे आप देखिए आगे बढ़िए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या है, पहला मास्टर्स में 55% मार्क्स चाहिए, ये हो गया पहला। दूसरा क्वालिफिकेशन क्या है,
दूसरा क्वालिफिकेशन यहाँ पे 3.32 में यहाँ पे आई। यहाँ पे दूसरा योग्यता क्या दिया गया है कि बिसाइड फुलफिलिंग द एबव क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी नेट। अगर आपका 55% है पीजी में, इसके बाद आपका नेट क्लियर होना चाहिए। नेट क्लियर होना चाहिए कंडक्टेड बाय द यूजीसी और द सीएसआईआर, यानी यूजीसी नेट या सीएसआईआर नेट, कोई भी आपका क्लियर चाहिए। साइंस वाले के लिए क्या होता है, सीएसआईआर नेट होता है साइंस वाले के लिए, वो आपका क्लियर होना चाहिए। इसके बाद यहाँ क्या है कि सिमिलर टेस्ट कोई भी हो यूजीसी यानी नेशनल लेवल से, अगर आप है तो उसको आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद यहाँ आगे देखिए, बाय द यूजीसी एट नेशनल लेवल। और अगर स्टेट लेवल की बात करें तो यहां से देखिए स्टेट लेवल में आपका बैट का क्लू यहां से मिल रहा है, यहां से आपको बैट का क्लू मिल रहा है, ठीक है। और स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट स्लेट या सेट, स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी क्या, स्लेट या सेट। तो कौन स्टेट में वैकेंसी आई है, तो बिहार में स्टेट में वैकेंसी आई। किस स्टेट में आई है, तो बिहार में, यानी बिहार का भी सेट, बिहार के सेट को ही बैट बोला जाता है। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है या नेट या फिर सेट। सेट तो दूसरा स्टेट का सेट तो वैलिड नहीं होगा। आप झारखंड में जेट पास करके आइएगा या एमपी सेट पास करके आइएगा, वो फॉर्म नहीं भर पाइएगा। आपको यहाँ कहा जा रहा है कि ये योग्यता चाहिए या फिर स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट सेलेक्ट या सेट चाहिए इफ कंडक्टेड बाय द बिहार गवर्नमेंट और बाय एनी एजेंसी ऑन इट्स बिहाफ फॉर दिस पर्पस, ठीक है। यानी यहां पर साफ कहा है योग्यता नेट चाहिए या फिर बैट चाहिए, यहां स्पष्ट मेंशन है। तो बैट चाहिए भाई, तो आपने बैट तो लिया ही नहीं है, इसीलिए इसके दम पर भी आपके पास दो रास्ते हैं, या तो कोर्ट जा सकते हैं या प्रोटेस्ट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आप ग्रुप में प्लान कीजिए। अगर कोर्ट में जाना है तो उसके लिए भी आपको मार्गदर्शन मिलेगा, क्योंकि ये आपका हक है। नियमावली में भी ये साफ साफ मेंशन किया हुआ है। तो बैट होना ही चाहिए, 100% बैट होगा अगर आप प्रयास करते हैं तो 100। देखिए सरकार में जो मंत्री हैं उनको उतना नियम का नहीं पता है ना, उनको उतना नियम वगैरह नहीं पता, और उनको जरूरत भी नहीं है बैट कराने का। उनको क्या मतलब, उनका उसमें क्या इंटरेस्ट है। लेकिन अगर आप बार बार अपनी मांगों को रखेंगे तो आपके मांग को मानने के लिए सरकारें विवश होती है। यही होता है काम कराने का तरीका। तो अगर आपको चाहिए कि नहीं बिहार में बैट का आयोजन हो, अब आपको जागना होगा, ठीक है। अब आपको जागना होगा, नहीं जागिएगा तो फिर दिक्कत होगा। और मैं आपको दिखाने वाला हूं कहां पर आपको अभी एक मंच में आपको उपलब्ध जो करा रहा हूं, जहां पर आप जुड़ के अपनी बातों को रखिएगा। तो ये आपके लिए अब समय आ गया है, ये मंच एग्जाम फाइटर नंबर आपको उपलब्ध करा रहा है, यहां से आप जुड़िए, ठीक है। कितने लोग हैं देखिए, 699 मेंबर्स यहाँ पे बच्चे हैं, ये लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसके प्रयास में आप सहयोगी बनिए, और सहयोगी बनिएगा तो कैसे, इस वीडियो के नीचे लिंक दिया है मैंने इस ग्रुप का लिंक इस वीडियो के नीचे दिए हैं, उसको क्लिक कीजिएगा, एडमिन अप्रूव होगा, आप लिंक से जुड़ जाइएगा। और यहाँ प्लानिंग करना है कैसे बैट का आयोजन हो। और बार बार मैं कह रहा हूं, प्लानिंग मतलब बिल्कुल शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से एक पढ़े लिखे स्टूडेंट की तरह हम आपके साथ रहेंगे और बैट के आयोजन कराने तक आपके साथ रहेंगे, ठीक है, ये वादा करते हैं। लेकिन अगर आप गलत तरीके से आते हैं, है ना, अपने शब्दों की मर्यादा को लांघते हैं, लोकतांत्रिक का जो नियम तरीका है प्रोटेस्ट करने का उसको अगर उल्लंघन करते हैं, तो फिर आपका साथ हम छोड़ देंगे। अभी आपको हम पहले क्लियर कर रहे हैं। और इस प्रयास में निश्चित रूप से हम सफल होंगे, 100% सफल होंगे। आपके पास बहुत सारे रीजन है सफल होने का। पहला हमने जो है नियमावली में ही लिखा गया है, बिहार सरकार के नियमावली में ही ये चीजें लिखी हुई है। नेट या सेट चाहिए, सेट मतलब बैट चाहिए। बैट आपने 2000 से लिया नहीं है तो फिर योग्यता वहां पे क्यों दिया आपने, योग्यता जब दिया है तो उसको लेना पड़ेगा, ठीक है, लेना पड़ेगा। आप अगर सरकार नहीं मानती है तो कोर्ट से भी आप जीत सकते हैं, ठीक है। बस है कि अपने बातों को अच्छे से रखने आना चाहिए। आज का सबका टास्क यही है कि ये जो हमने आपको दिया, ये जो भी हमने आपको दिखाया, 1 मिनट, ये आपके स्टेटस में आ जाना चाहिए। आज हर किसी के स्टेटस में ये देखना चाहते हैं हम, ये हर किसी के स्टेटस में आज लग जाना चाहिए। 1 मिनट,
ये हर किसी के स्टेटस में लगना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लियर है। ये आपके स्टेटस में व्हाट्सएप या फेसबुक, इंस्टाग्राम जहां हो, इसको लगाना है और अपने दोस्तों को भी, जो आपके दोस्त हैं उसको भी लगाने के लिए कहना है कि ये सारे स्टेटस लगाइए। जो बैट चाहते हैं निश्चित रूप से बैट होगा, आप बहुत जल्द देखिएगा बैट का भी सूचना आपको मिल जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में बात करेंगे बिहार में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है उस नियमावली के बारे में बात करेंगे, नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे, कब वैकेंसी आएगी उस पर बात करेंगे, और एक वीडियो में आज ही बात करेंगे जहां पे फिक्स टर्म फैकल्टी की जो नियुक्ति होगी उसमें सिलेक्शन किस प्रकार होगा, कब वो विज्ञापन आएगा, इस पे बात करेंगे। तो आप चाहते हैं सारे अपडेट मिलती रहे, टाइम टू टाइम बैट का आयोजन भी हो बिहार में, तो चैनल के साथ अगर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, हमारे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ताकि अगली वीडियो आते ही आप तक नोटिफिकेशन जाए और आप खुद को उसके लिए तैयार रख सकें, रूबरू रख सकें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।